हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सृष्टि और आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी लाइफ की रियलिटी से और हमारी समाज से काफ़ी रिलेट करता है। तो इसका नाम है चैप्टर का चिल्ड्रन एट वर्क और इट्स हैपन बुक से है, ये क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। तो हम शुरू करेंगे चैप्टर को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो पैसा कमाने के लिए कई बार कहीं पे भी काम करते हैं, दुकानों पर बर्तन धोने का या खाना परसने का, इस तरह के काम करते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गरीबी होती है, घर में परेशानी होती है, इसलिए मजबूरन उन्हें जो है घर से निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। कई बार प्रॉब्लम इस तरह की होती है कि बच्चे इस तरह की कंडीशंस में रह रहे होते हैं कि वो रहना ही नहीं चाहते हैं और वो वहाँ से भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं तो फिर अपने आप को कैसे पालेंगे, इसलिए फिर काम करना शुरू करते हैं। तो ये जो स्टोरी है ये एक वेलू नामक बच्चे की है जिसकी उम्र 11 वर्ष है और वो अपने घर से भाग गया था। और उसका कारण ये था कि उसके फादर जो थे वो शराबी थे, ड्रिंक करते थे और शराब पी के उसको और उसकी बहन को मारते थे और बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और माँ से भी पैसा छीनते थे, पीटते थे। इस तरह की कंडीशन घर की थी जिससे परेशान होकर वो जो वेलू बच्चा था वो भाग गया था। तो कन्याकुमारी एक्सप्रेस से वो भागा था जो चेन्नई स्टेशन पे आके रुकी। वहाँ वेलू उतर गया और एक बेंच पर बैठ गया। इससे पहले उसने कभी भी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जो है नहीं देखा था। बहुत शोर था वहाँ पे, वो बहुत थका हुआ था, भूखा भी था और परेशान भी था। और उसके पास एक गठरी थी जिसमें एक शर्ट थी, एक टॉवल था और एक कंघा था। उसके पास ना तो पैसे थे, ना टिकट था, कुछ नहीं था। और दरवाजे के पास ही फर्श पर सोने की उसने कोशिश की। उसके बाद उसे अपनी ही एज की एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। लड़की के कंधे पर एक बड़ी सी बोरी थी या कह सकते हैं थैली थी जिसमें कि झूठे प्लास्टिक कप और इस तरह का काफ़ी सारा कूड़ा टाइप सामान बोरी में रखा हुआ था। उस लड़की का नाम जया था। वो वेलू के पास बैठ गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करती हूँ और फिर वो कहीं जाने के लिए खड़ी हो गई। वेलू के पास वहाँ रुकने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो भी उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों सड़क पे आ गए और उसके बाद वेलू का लगभग सर घूमने लगा। फिर वो लड़की उसे खींच के सड़क की दूसरी तरफ ले गई। वेलू ने रेलिंग के नीचे झांक कर सड़क पे नज़र डाली जो शहर की ओर जाता था और दूर से वेलू ने बहुत सारे बड़े बड़े घर देखे, बहुत सारी विशाल जो है बिल्डिंग्स देखी। जया ने उसे ये वार्न किया, चेतावनी दी कि तुम कभी पुलिस के हाथ मत लग जाना, नहीं तो सीधे जेल पहुंचोगे। फिर बेलू ने नंगे पांव तपती कोल टार की सड़क पे चलते हुए सफ़र तय किया। उसके पैर बेचारे के लगभग जलने लगे थे। लास्ट में वो एक बड़े से घर के सामने रुका। वहाँ अंदर कोई शादी हो रही थी और बाहर एक कूड़े का यानी कचरे का डिब्बा रखा था। उस कचरे में दबा हुआ केला और एक बड़ा उठाकर बेलू ने खाने के लिए दिया। बेलू को मतलब खाने के लिए उस लड़की ने दिया। अब उसे भूख लगी थी लेकिन उसने खा लिया, लेकिन उसे मतलब मन नहीं था क्योंकि वो कूड़े के ढेर से निकला हुआ भोजन था। पर क्योंकि वो भूखा था इसलिए उसने खा लिया। खाने के बाद उसे कुछ ठीक महसूस हुआ। फिर लड़की अपने घर की तरफ जाने लगी और इसलिए क्योंकि वो जो बोरी जो थैला उसके पास था वो उसे खाली करना चाहती थी। जया और बेलू ने एक गंदे नाले के ऊपर बने पुल पर से गुजरे और वो एक कतार से बने झोपड़े के पास पहुँचे जो लकड़ी और प्लास्टिक और लोहे की चादरों से बना हुआ था। यहाँ पर जया का इलाका था। जया ने अपना थैला वहीं रखा। एक जोड़ी पुरानी जूते, एक थैला और एक छड़ी बेलू को दी। अब वेलू समझ नहीं पा रहा था कि जया उससे क्या करवाना चाह रही है। एट लास्ट इस कहानी में यही हुआ है कि वेलू ने भी कचरे का काम शुरू कर दिया। करना नहीं चाहता था लेकिन उसने सोचा जब तक कुछ और ऑप्शन मुझे नहीं मिल जाता है मैं यही काम करता हूँ। तो उसने वो कचरा उठाना शुरू कर दिया, रैक पिकर जिसको हम कहते हैं। और धीरे धीरे वो भी वहाँ पे उन सब चीज़ों में रम गया। तो ये थी कहानी चिल्ड्रन एट वर्क की। तो कहीं पर बच्चे जो है मजबूर होते हैं काम करने के लिए, तो कहीं पर घर की परिस्थिति उन्हें मजबूर कर देती है। लेकिन जो भी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे जो है पढ़ें, पढ़ने के लिए अधिकार है उनका, व्यवस्था की गई है। तो बच्चों से ना काम कराया जाए और ना ईश्वर उन्हें इस तरह की परिस्थिति में डाले कि उन्हें काम करना पड़े। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर वीडियोज़।